हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 25 पे है। जीजी उन लोगों को दूर से देख रही होती है। वो उनके करीब नहीं जा पाती है गार्ड की वजह से। दूर में होने की वजह से वो उनका कन्वर्सेशन सुन नहीं पाती है। देन वो जान जाती है कि वो दोनों तो होंगचान एंड जियू है। उन दोनों को देख के वो सरप्राइज हो जाती है। मू जियू एंड होंगचान को बोलता है, तुम्हें तियान यू के साथ कुछ समय रहना चाहिए। तब तक मैं क्युआन युआन संप्रदाय में प्रवेश करूंगा ताकि मैं उस डिवाइन ट्रेजर को ले सकूं। एंड मैं चू को भी ढूंढ लूंगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। ये सुन के जियू उसे बोलता है, आप केयरफुल रहिए। तभी सडनली जीजी होंगचान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख के कोंग जीजी के ऊपर हमला करता है। जीजी कोंग को बोलता है, ड्यूमोनिक पैलेस ने लुइजियान संप्रदाय को तबाह कर दिया। तुम एक्चुअली एक डिमोन को हेल्प कर रहे हो। क्या तुम संप्रदाय के मास्टर कहलाने के लिए वर्दी हो? कोंग उसे कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी बीच में मुंह बोलता है, लिंगशुआन पैलेस ने किसी भी संप्रदाय को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। कोई हम लोगों को फ्रेम कर रहा है। जीजी चिल्ला के बोलता है, नॉनसेंस, मुझे दूसरे संप्रदाय के बारे में नहीं पता। मैंने अपने आंखों से देखा है कि मेरे संप्रदाय के ब्रदर एंड सिस्टर को तुमने मेरे सामने डिस्ट्रॉय किया था। ये बोल के जीजी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के मुंह मी के जरिए जीजी के फेस में अटैक करता है। देन मुंह उसे बांध देता है एंड बोलता है, तुम कुछ भी नहीं समझोगे। मैं अभी जल्दी में हूँ, तुम मेरी बातों को बिलीव नहीं करोगे। मैं तुम्हें क्युआन युआन संप्रदाय साथ में ले जाऊंगा ताकि तुम सच का पता कर सको। जीजी चिल्लाने लगता है, मुझे जाने दो। पर मुंह उसे साथ में क्युआन युआन संप्रदाय ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मुंह क्युआन युआन संप्रदाय में पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है, यही है क्युआन युआन संप्रदाय। मुझे जल्दी से उस डिवाइन सोल ट्रेजर को ढूंढना होगा। मुझे पता नहीं अभी चू कैसा होगा। जीजी चिल्ला के बोलता है, बस्टर्ड, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तभी मुंह उसका माउथ कवर करते हुए बोलता है, अब तुम चुप रहो। जीजी गुस्से से सोचने लगता है, आखिर लिंगशुआन पैलेस में फीमेल डिसाइपल कहाँ से आ गए? आखिर वो क्युआन युआन संप्रदाय में क्यों आई है? क्या वो क्युआन युआन संप्रदाय को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है? के बाद हमें दिखाया जाता है मू ट्रेजर पेवेलियन में पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है, ट्रेजर पेवेलियन में क्युआन युआन संप्रदाय का सारे ट्रेजर को स्टोर करके रखा जाता है। अगर स्पिरिट बबल झूठ नहीं बोल रही है तो फिर वो डिवाइन सोल ट्रेजर इसके अंदर जरूर होगा। मू चुपके से ट्रेजर पेवेलियन के अंदर घुस जाता है। तो रूम के अंदर उसे बहुत सारे ब्लू लाइट्स एंड 1 रेड लाइट दिखाई देते हैं। मुंह सोचने लगता है, सेंटर में जो रेड लाइट ग्लो कर रहा है यही होगा डिवाइन सोल ट्रेजर। तभी जीजी गुस्से से गुर्राने लगता है। ये देख के मुंह उसका माउथ कवरिंग को खोल देता है। जीजी बोलता है, तुम क्युआन युआन संप्रदाय में क्यों आए हो? मुंह बोलता है, तुम्हें इसके बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं। लिंगशुआन पैलेस तुम्हारा एनिमी नहीं है। दुनिया में मॉन्स्टर अपीयर हो चुके हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। एंड मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारे संप्रदाय को उन मॉन्स्टर ने खत्म किया है ताकि वो मॉन्स्टर दूसरे संप्रदाय को लिंगशुआन पैलेस के ऊपर भड़का सके। ये सुन के जीजी बोलता है, क्या तुमने मॉन्स्टर कहा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगा? उन मॉन्स्टर्स को 10 साल पहले सील कर दिया गया था। जीजी मी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ये कितना रिडिकुलस है। तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा ये पेट मॉन्स्टर है? मुंह उस स्पिरिट बबल को ओरिजिनल बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड बोलता है, ये मॉन्स्टर ही है। मुंह मी को बोलता है, तुमने खुद कहा था ना, लियू जिन मे को तुम्हारे संप्रदाय ने डिस्ट्रॉय किया था। ये काम मॉन्स्टर्स का है ना? मी बोलती है, हाँ, ये सब काम मॉन्स्टर ने किए हैं, पर इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देन मुंह उसे अगेन स्पिरिट बबल में कन्वर्ट कर देता है एंड जीजी को बोलता है, तुमने सुना ना? जीजी बोलता है, मैं समझ गया। तुम्हारा लिंगशुआन पैलेस उस मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ है।
नहीं तो ये मॉन्स्टर ओबीडियंटली तुम्हारा साथ कैसे दे रहा है। ये बोल के जीजी मुंह के ऊपर हमला करता है। मुंह बोलता है तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो। जीजी जानबूझ के फ्लोर पे अपना सोड घुसा देता है। ये देख के मुंह सोचने लगता है वो प्रिटेंड कर रहा है मुझे मारने के लिए। उसके अटैक से बाहर में जो बॉडीगार्ड थे उन्हें पता चल जाता है कि कोई पवेलियन ट्रेजर में घुस गया है। एक पर्सन बोलता है हमें इसके बारे में एल्डर्स को बताना चाहिए, हमें ध्यान रखना होगा कि कोई यहाँ से बच के निकल ना पाए। जीजी बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। क्युआन युआन संप्रदाय में एक्सपर्ट्स मौजूद है जो तुम्हें मार सकते हैं। मुंह अपना मैजिक यूज करते हुए बोलता है मैं अब तुमसे बातचीत नहीं कर सकता। मैं होप करता हूँ कि ट्रूथ जानने के बाद भी तुम रिग्रेट नहीं करोगे। जीजी बोलता है भला मुझे किस बात का रिग्रेट होगा, तुम यहाँ से ट्रेजर लेके भाग नहीं सकते। मुंह उस पे अटैक करता है। देन वो उस जगह से भाग जाता है। उस जगह से बाहर निकलने के बाद मुंह गुस्से से सोचता है आखिर ये जीजी इतना इंसेन कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि क्युआन युआन संप्रदाय के मॉन्स्टर ने उसका ब्रेन वॉश किया है। देन वो बोलता है मुझे उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए, मुझे वो ट्रेजर मिल चुका है, अब मैं चू को ढूंढने जाऊंगा। अपने हाथों पे लगे ब्रेसलेट को देख के वो बोलता है पास्ट में चू ने इस ब्रेसलेट के जरिए मुझे ट्रैप करके रखा था और अब मैं इस ब्रेसलेट के जरिए उसे ढूंढूंगा। देन वो चू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हमें जीजी को दिखाया जाता है। उस पवेलियन ट्रेजर पे हाउ आ जाता है। हाउ जीजी को बोलता है आखिर किसने इस जगह पे घुसने की कोशिश की थी। जीजी बोलता है एक पर्सन जो लिंगशुआन पैलेस से बिलोंग करता है वो यहाँ पे घुस गया था एंड वो क्युआन युआन संप्रदाय का ट्रेजर लेने में सक्षम रहा। उसे रोकने के लिए मैं उतना ताकतवर नहीं था। हाउ बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा है कि यहाँ पे मौजूद लोग सब ठीक ही हैं। पर क्या तुम्हें पता है वो पर्सन कौन था। जीजी बोलता है मैं उसे नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो एक लड़की है। देन जीजी बोलता है बाय द वे एल्डरली, मैं आपसे इम्पोर्टेंट न्यूज कहना चाहता हूँ, मॉन्स्टर फिर से जन्म ले रहे हैं। ये सुन के हाउ उसका शोल्डर पकड़ के बोलता है तुमने मॉन्स्टर कहा, तुम्हें ये न्यूज कहाँ से मिला। जीजी बोलता है मैंने ये अपने आंखों से देखा। जो लड़की लिंगशुआन पैलेस से बिलोंग करती है उसके साथ एक मॉन्स्टर था। वैसे एल्डरली आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, क्या आप इससे एक्साइटेड हो गए हैं। हाउ उसे रिलीज करते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे लिए ये शॉकिंग है, इसीलिए मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाउ सोचने लगता है मेरे मॉन्स्टर के बारे में सबको पता चल रहा है। जीजी बोलता है मॉन्स्टर का इस दुनिया में आना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, हमें इसके बारे में सारे संप्रदाय को जल्द से इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सुन के हाउ बोलता है तुम नहीं कर सकते। ये सुन के जीजी कुछ समझ नहीं पाता है। हाउ बोलता है मेरा मतलब ये है कि मॉन्स्टर का इस दुनिया में आना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसीलिए हमें रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहिए। दुनिया का नंबर 1 इमोर्टल मू क्विंजी ने उन मॉन्स्टर को अपना लाइफ देके सील कर दिया था। अगर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि मॉन्स्टर रीअपियर हो गए हैं तो फिर सब लोग डरने लगेंगे। सब लोग मू क्विंजी का सैक्रिफाइस को लेके डिसअपॉइंट फील करेंगे। जब क्युआन युआन में सारे संप्रदाय इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं सबको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। जीजी बोलता है पर तभी हाउ उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लिंगशुआन पैलेस के लोग। उन लोगों ने हमारा ट्रेजर चुराया, हमें पता नहीं वो लोग उस ट्रेजर के साथ क्या करेंगे। तुमने उस पर्सन को देखा है, मैं तुम्हारे लिए 2 डिसाइपल अरेंज कर देता हूँ, तुम उस लड़की को जाके ढूंढो एंड क्युआन युआन ट्रेजर को वापस लाओ। ये सुन के जीजी एग्री हो जाती है। देन हाउ 2 डिसाइपल को बुलाता है ताकि वो लोग जीजी की मदद कर सके। उन दोनों डिसाइपल के अंदर भी मॉन्स्टर हावी हो चुके हैं। जीजी उन दोनों डिसाइपल के साथ वहां से जाने लगती है। उसके जाने के बाद हाउ सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ड्यूमन्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे। लिंगशुआन पैलेस के लोगों ने मी को बंदी बना के रखा है। तभी एल्डर ली वहाँ पे अपीयर हो जाता है एंड बोलता है कि हम ह्यूमन रेस को पता नहीं लगने दे सकते हैं कि ह्यूमन्स जिंदा हैं एंड वो लोग हमें हटाने की कोशिश करेंगे।
हाउ बोलता है मुझे पता है, इसीलिए हमें अपने प्लान को जल्द से एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैंने क्युआन युआन संप्रदाय के लोगों को अरेंज किया है ताकि वो लोग ब्लड सोल एरे परफॉर्म कर सके। कल मैं सारे संप्रदाय के लोगों को यहाँ पे आने के लिए कहूँगा, देन मैं सबको मार दूंगा। एल्डर ली बोलता है उस समय अगर हम एक्सपोज्ड हो जाएंगे तो ये सारा दुनिया हमारा होगा। इसके बाद वो दोनों इविल तरीके से हंसने लगते हैं। इधर हमें मुंह को दिखाया जाता है, वो ब्रेसलेट के जरिए चू को ढूंढ रहा है। तभी उसे सुनाई देता है एक पर्सन चिल्ला के बोल रहा है मेरी मदद करो, वो मुझे मारना चाहता है। ये सुन के मुंह सोचता है क्या ये चू तो नहीं है। वो तुरंत उस जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे वो चू को देखता है। वो देखता है कि चू एक लेडी को मारने की कोशिश कर रहा है। लेडी चिल्ला रही होती है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो लोगों को मारना चाह रहा है। चू अपना मैजिक यूज करता है। ये देख के वो लेडी बोलती है मेरे पास मत आना। चू उसके ऊपर हमला करने ही वाला था पर तभी मुंह उसे रोक देता है। चू उसे बोलता है तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, अब तुम्हें भी मरना होगा। ये सुन के मुंह उसे हिट करते हुए बोलता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो एंड शांत हो जाओ। हिट की वजह से चू अपने होश में आ जाता है एंड वो मास्टर पुकारता है। वो गुस्से से बोलता है चू तुम ये क्या करने जा रहे थे, क्या मेरे जाने के बाद तुमने अपने बॉडी को ड्यूमन्स के जरिए टॉर्चर किया। चू बोलता है मास्टर मैं, ये बोल के वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर तभी मुंह उस पे अपना मैजिक यूज करता है एंड बोलता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ से बच के निकलना चाहते हो। चू बोलता है आपने मुझे हांगजिंग फ्लावर ब्रेसलेट से बांध दिया है जो मैंने आपको दिया था। मुंह बोलता है इसमें शॉकिंग होने की क्या बात है, क्या तुमने भी मुझे इस ब्रेसलेट से पहले बांधने की कोशिश नहीं की थी। अब तुम्हारा टर्न है, तुम्हें भी इससे यूज्ड टू हो जाना चाहिए। चू बोलता है पर मास्टर, तभी मुंह कोल्ड वॉइस में बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम्हें पता है तुम अभी कैसे दिख रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में इतना केयर करता हूँ पर तुम्हारे बारे में क्या, तुमने इन ड्यूमन्स को खुद से एन्चांटेड किया। मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। चू उसके करीब जाते हुए बोलता है मास्टर मैं समझ गया, मैं नहीं भागूंगा। आप तो देख ही सकते हैं मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप गुस्सा मत होइए। मुंह बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो एंड मेरे साथ चलो। ये बोल के वो दोनों उस लेडी के पास जाने लगते हैं। मुंह उस लेडी को बोलता है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरा हस्बैंड है, उसके माइंड में प्रॉब्लम है, वो कभी कभी बीमार पड़ जाता है, इसीलिए आप उससे डर गए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो लेडी बोलती है तो ये उसका इलनेस है, मैं डर गई थी, तुम्हें अपने हस्बैंड को अच्छे से देखना चाहिए, तुम्हें उसे बाहर निकालना नहीं चाहिए नहीं तो लोग डर जाएंगे। ये सुन के चू गुस्से से उसे स्टेयर करने लगता है। मुंह बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ग्रैंडमा सही बोल रही है, तुम्हें जल्दी से ग्रैंडमा से माफी मांगना चाहिए। ये सुन के चू बोलता है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दीजिए। मुंह उस ओल्ड लेडी को गोल्ड देते हुए बोलता है आज ए कंपेंसेशन, ये आप रख सकते हैं। इसके बाद मुंह एंड चू वहाँ से जाने लगते हैं। ग्रैंडमा बोलती है वो लड़की कितनी जेनरस है और वो उस लड़के से कैसे प्यार में पड़ सकती है जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। पहुंच के चू बोलता है वाइफ मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नहीं भागूंगा। मुंह उसे रिलीज कर देता है एंड बोलता है आखिर तुम ये वाइफ किसे कह रहे हो। वो उसके करीब जाते हुए बोलता है कुछ देर पहले आपने उस ओल्ड ग्रैंडमा को बोला कि आप मेरी वाइफ है, क्या आपको नहीं लगता आपको ये एडमिट करना चाहिए। वो उसके फोरहेड में टच करते हुए बोलता है मैंने उसे ये भी कहा कि तुम्हारे ब्रेन में प्रॉब्लम है, क्या तुम भी इसे एडमिट करना चाहते हो। ये सुन के चू परेशान होने लगता है। देन मुंह उसे बोलता है ठीक है अब तुम ये बातें करना बंद करो, क्या तुम अभी पेन में हो। मैंने क्युआन युआन सेक्ट से डिवाइन ट्रेजर को ले लिया है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ एंड डिवाइन ट्रेजर से तुम डिमोनिक फ्लेम को सप्रेस कर सकते हो। उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मास्टर क्या आप क्युआन युआन संप्रदाय गए थे, क्या आपको कहीं चोट लगा है। वो बोलता है मैं ठीक ही हूँ, सबको मेरे बारे में पता चलने ही वाला था पर मैं वहाँ से तुरंत भाग के आ गया।
वो उसे ट्रेजर दिखाते हुए बोलता है ये लोटस सीड है, ये तुम्हारे लिए काफी है डिमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चू उस डिवाइन ट्रेजर की मदद से अपने सोल वर्ल्ड में डिमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने लगता है। मुंह उसके करीब रहता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वो अभी भी अपने डिमोनिक फ्लेम को सप्रेस कर रहा होता है। वो सोचने लगता है अंधेरा हो चुका है, लगता है उसके सोल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिमोनिक फ्लेम है, लगता है उसे कई घंटे और लग सकते हैं। तो वहाँ पे जीजी आ जाती है एंड बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चू को देख के जीजी बोलता है तुम भी यहाँ पे हो। मुंह चू को कवर करते हुए बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए तुम कोई गड़बड़ करने का मत सोचना। जीजी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है जो भी उसके सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगा। उसे सामने आता हुआ देख मुंह उस पे मैजिक से हमला करता है। मुंह बोलता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। जी उन दो डिसाइपल को मुंह के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। वो दोनों डिसाइपल मैजिक यूज करते हैं, इसकी वजह से मुंह के चारों तरफ ब्लैक फ्लेम अपीयर होने लगते हैं। मुंह सोचने लगता है उनके मूव्स में कुछ तो गड़बड़ है। जीजी सोचता है वो डिसाइपल उस लड़की को रोक के रखेंगे, इस मौके का फायदा उठा के मैं चू को मार दूंगा। जीजी चू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मुंह बीच में आ जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।